जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि एलसीएम एंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक भाग विधि द्वारा ज्ञात करना। जी हाँ, मैं आपको भाग विधि द्वारा लासा यानी लघुत्तम समापवर्त और मासापा यानी कि महत्तम समापवर्तक आज आपको ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। इसको अपवर्तक बोलते हैं, इसको अपवर्त बोलते हैं। अपवर्त मतलब होता है गुणा, अपवर्तक मतलब होता है भाग। चलिए भाग विधि द्वारा 840, 720 और 220 का एलसीएम निकालते हैं। चलिए आप सबसे पहले क्या करिए, 840, 720, 220 इन तीनों को एक ही जगह लिख लीजिए और एक पूरी रेखा आप खींचती हुई एक रेखा खींच दीजिए। एक रेखा खींचती हुई आप क्या खींचिए, एक रेखा खींचिए। आप यहाँ से एक रेखा ड्रॉ करिए। देखिए कोई एक ऐसा हो जो अभाज्य संख्याओं से कटे। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे बढ़ता जाएगा। अभाज्य संख्या होती है जो केवल स्वयं से कटे। तो यहाँ मैं अभाज्य संख्याओं से ही काटूंगा और जो संख्या पूरी कटेगी उसी को काटूंगा, अन्यथा उसे छोड़ दूंगा, जैसे कि तैसे उसे उतार दूंगा। चलिए 2 से काटता हूँ। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 शून्य 0, 2 एक अन्य 1, 2, 2 एक अन्य 2, 2 शून्य 0। फिर 2 से काटिए। 2 दूना 4, 2 एक अन्य 2, 2 शून्य 0, 2 एक अन्य 2, 16 हो गया। 2 अठे 16, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10, 1 बचा 10 हो गया, 2 बच्चे 10। जब तक कटेगा कोई एक भी कटेगा तब तक काटते रहिए 2 से। 2 एक अन्य 2, अब एक में भाग जाएगा नहीं तो 2 शून्य 0 और 2 पंचे 10, 2 नवा 18, 2 शून्य 0, 55 कटेगा नहीं तो 55 को उतार दीजिए। अब फिर 2 से काटिए। अब ये 2 से 105 कटने वाला नहीं है, आप इसको 105 जैसे के तैसे उतार दीजिए। और 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 45 नहीं कटेगा। ठीक। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3, क्योंकि अब 2 से कटने वाले इन तीनों में कोई नहीं है। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आती है। अब 3 से काटिए। 3 तिया 9, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15, 3 एक अन्य 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15, 3 एक अन्य 3, ये 55 है, सॉरी ये 55 को 55 ही उतार दीजिए क्योंकि ये 3 से कटने वाला नहीं है। फिर 3 से काटिए। देखिए 3 से 35 नहीं कटेगा, उतार दीजिए इसको, 3 से 15 तो कटेगा, 3 पचे 15 और 55 भी 3 से नहीं कटेगा। जो ना कटे उसको जैसे के तैसे उतार दीजिए। अब 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आती है। 5 से देखिए, 5 सते 35, 5 एक अन्य 5, 5 एक अन्य 5, 5 एक अन्य 5। ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या 7, अब सबसे छोटी, उसके बाद 5 के बाद क्या आता है 7, तो 7 7 से ही कटेगा, तो 7 एक अन्य 7, 1, 11 उतार दीजिए। और 11 भी अभाज्य संख्या है तो 11 11 से ही कटेगी, 1, 1 और 11 एक अन्य 11। तो देखिए नीचे 1 1 1 आ गया। अब आपको यही नीचे 1 1 1 लाना ही है। अब आप यहाँ लिखिए LCM, LCM बराबर ये सभी का गुणा करना है आपको। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 लिख दीजिए, गुणे 3 तिया 9, 9 पचे 45 लिख दीजिए, गुणे 11 सते 77। ठीक है। अब 16 गुणे 45 करिए। 16 पचे 80 के शून्य हासिल आ गया 8, और 16 चौक के 64, 64 और 8 72,
720 गुणे 77। ठीक है, आप 720 गुणे 77 करिए, 720 गुणे 77 करिए। 7 शून्य शून्य, 7 दूना 14, एक हासिल आया, 7 सत्ते 49 और 1 50। ऐसे ये भी आएगा 0 4 5 0 5 0 4 4 5 5 55 440, 55,440। ये आपका आ गया एलसीएम, ये आपका आ गया एलसीएम भाग विधि से। चलिए अब भाग विधि से आपको एचसीएफ निकालना सिखाते हैं। क्वेश्चन देखिए, 840, 720, 220। इसका मुझे निकालना है एचसीएफ और वो भी भाग विधि से। एचसीएफ वो भी भाग विधि से। तो सबसे छोटी संख्या आप लीजिए, सबसे छोटी संख्या 220 है। सबसे छोटी संख्या 220 लीजिए और इससे बड़ी संख्या 720 में आप 220 से 720 में भाग दीजिए। 220 से 720 में भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा? 3 बार लेके जाइए। 2 शून्य शून्य, 2 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 660 है। 0 में से 0 गया 0, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 6 में से 6 गया कुछ नहीं। अब इसे 60 का भाग देना है आपको 220 में। 220 में आपको इस 60 से भाग देना है। 6 त्रिक 18, 3 बार लेके जाइए, 180 आएगा। 0, 12 में से 8 गया 4, 40 आया। इस 40 से भाग दीजिए आप 60 में। 60 में दीजिए भाग, 40 एकम 40। इधर उधार लेंगे, 10 में 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2। अब इस 20 से आप इस 40 में भाग दीजिए। 20 दूना 40, पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक मैं इसके शेषफल को इसके भाजक में भाग देता रहूँगा, शेषफल से भाजक में भाग देता रहूँगा। यहाँ शेषफल 0 आया और इस शेषफल को 0 करने वाला कौन है? 20। तो यहाँ आप लिखिए 20 तथा जो नंबर बचा हो, कौन से नंबर बचा है? 840। तो 20 तथा 840। अब इसका करिए, आप 20 से भाग दीजिए 840 में। 20 से भाग दीजिए 840 में। 20 चौक 80, 4 आया, 0 उतर गया। 20 दूना 40, कट गया, शेषफल कितना आ गया? 0। तो यहाँ भी 20 ने ही 0 किया और यहाँ भी 20 ने ही शेषफल 0 किया। तो आप कह देंगे जो मेरा एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 20। तो इस प्रकार आपने भाग विधि द्वारा संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीख लिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।